हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू JKSSB ADA सीजन 4। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे फॉरेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाऊंगा, बाकी अदर क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी फॉरेस्टर की, बट मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स का सिलेबस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है 32 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप थंबनेल के अंदर देख रहे होंगे यहाँ पे कि टोटल जो है वो 120 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, उसमें से 32 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये वाला, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा डिटेल सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बी की। यहाँ पे तो आपने देख लिया होगा कि 32 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन है आपका, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ठीक है। बाकी अदर जो है वो आपका रहेगा यहाँ पे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री और फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स। अब हम देख लेते हैं कि जैसे कि मेंसुरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो देख लो यहाँ पे, अगर मैं बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले आपको पता है कि नंबर सिस्टम आना चाहिए, LCM HCF पढ़ना है आपने इसके अंदर, और सिंप्लीफिकेशन पढ़नी है। इसके अंदर आपका एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे आ जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन एजिस ये भी आ जाएगा। ये मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जब आप नंबर के साथ, ठीक है, कुछ कहीं भी आप नंबर के साथ कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो आपका आएगा। तो ये वाले जो जितने भी टॉपिक्स है यहाँ तक परसेंटेज तक ये वाला, ये सारा का सारा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन मेन है, सर्ट्स एंड इंडिसेस भी आ जाएंगे, बट इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जा सकते। जो इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे। और मेन है आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जैसा कि कल जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर मेन 3 चैप्टर ही आपसे पूछे गए थे। परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था, और दूसरा आपके पास यहाँ पे एवरेज, थर्ड चैप्टर एवरेज। इन तीनों में से मतलब पूछे गए थे क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, अगर मैं बोलूँगा तो इजी लेवल पे था। जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी वो टाइप 1 तक ही वो क्वेश्चन थे, टाइप 2 के पहुँचे नहीं है, टाइप 1 तक ही क्वेश्चन आए थे। तो मेन रहेगा आपके लिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना कंपाउंड का यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ना है। तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो मैं अगर शुरू करूँगा तो मैं परसेंटेज से शुरू करूँगा, क्योंकि परसेंटेज से आगे ये 3 चैप्टर जो है ना, ये वाले प्रॉफिट लॉस एक चैप्टर, 2 चैप्टर हो गया, फिर डिस्काउंट दूसरा चैप्टर हो गया, एंड सिंपल एंड यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 चैप्टर, ये सारे के सारे आपके परसेंटेज से ही मैं आपको करवाऊँगा विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। तो पहले अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँगा तो परसेंटेज से ही शुरू करूँगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर देखो यहाँ पे 5 टाइप की होती है, बट आपको मैं सिर्फ 3 टाइप की कराऊंगा। पाई चार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ठीक है। ये 3 हम करेंगे। बाकी जो बची हुई वो नेक्स्ट जब टाइम बचेगा हमारे साथ, जब मैं आपको टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा आपके, तो उसके अंदर ही मैं आपके ये वाली डिस्कस भी कर लूँगा, ठीक है। बट मेन है हमारे यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ये हम करेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन के अंदर आपको पता है कि मेंसुरेशन 2 टाइप की, एक 2D आती है और एक 3D आती है। 2D मतलब जिसके अंदर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, रोम्बस, पैलोग्राम, ट्रेपिज्म, क्वाड्रिलेटर, ये सब हम करेंगे यहाँ पे 2D डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में आपको पता है यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, यहाँ पे जिसका वॉल्यूम होता है वो मतलब वो वाले टॉपिक 3D होते हैं, ठीक है। ये 2D में हम सिर्फ एरिया ही निकालते हैं, और 3D में हम यहाँ पे वॉल्यूम प्लस एरिया भी निकल जाता है इनका। तो ये हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के अंदर। फिर बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री आपको पता है लाइंस एंड एंगल्स आपके पास पढ़ने हैं, जैसे आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कांग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये सारा का सारा आपका ज्योमेट्री में आ जाएगा। और ये आपका यहाँ पे याद रखना है, इसमें से आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पक्का बनेंगे ही बनेंगे, याद रखना ये, ठीक है।
फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री विद इंक्लूडिंग क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है यहाँ पे अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा, आई थिंक किस में पूछा था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, पता नहीं किस में, वहाँ पे स्लोप, डिस्टेंस, मिड पॉइंट निकालना यहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या आ जाएंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्लोप का फार्मूला देख लेंगे, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, और मिड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम भी आया, वो भी हम डिस्कस करेंगे मतलब जब हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। फिर आते हैं फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स में मीन्स अब स्टैटिक्स पार्ट आ रहा है, तो स्टैटिक्स में आपको पता है यहाँ पे एक मेजर ऑफ सेंट्रल्स होते हैं, और यहाँ पे टेंडेंसी, और यहाँ पे ये सेंटर टेंडेंसी नहीं है, इसको काट देना प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे नहीं, सेंटर टेंडेंसी के अंदर याद रखना आपको, स्टैटिक्स के अंदर हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं भाई। ठीक है, और दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे स्टैटिक्स के अंदर। बाकी आपको पता है प्रोबेबिलिटी के अंदर हम यहाँ पे कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, और कलर वाली बॉल के बेस के ऊपर क्वेश्चंस जो आते हैं वो करेंगे डिस्कस हम। ठीक है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर कॉस, साइन, थीटा, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, कोसेक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेक आ जाएगा, मतलब जितने भी आए इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा। बट सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, बेसिक्स। आपको पता है कि मेरा ये पुराने का जो तरीका है वो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले बेसिक चलाता हूँ, मतलब ये टाइप मेरी 2 तक रहती है, 1 और 2, वो मेरे सिर्फ बेसिक होते हैं। ठीक है, टाइप 3 फिर 4 जितने भी लेक्चर बन पाएंगे उस एक कोई चैप्टर के, तो वो देखे जाएंगे कितने लेक्चर्स उसके अंदर बनते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा लेक्चर्स बनेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री पे लेक्चर्स बन जाएंगे, यहाँ पे मेंसुरेशन के अंदर भी यहाँ पे लेक्चर बन जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन है तो यहाँ पे 3 है, 3 आपको मैंने बोला, तो 3 लेक्चर इसके बनेंगे ही बनेंगे। एक चौथा लेक्चर होगा, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी तो आपको पता ही है कि एवरेज मैं आपको बिल्कुल आराम से प्यार से करवाऊँगा, जो आपके जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो करवाऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बिल्कुल इजी है। टाइम एंड वर्क से जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन नहीं आया था, बट हम करेंगे। अदर एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये बच्चे यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक हमें नहीं आता, और ये तभी आएगा जब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, यूनिटरी मेथड आएगा, तो ये आराम से यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, लगा पता। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो परसेंटेज से ही निकालूंगा, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट करेंगे, देन उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले ये 3 चैप्टर करेंगे, उसके बाद ये वाले जो है ना, ये वाले बचे, ये हम करेंगे बाद में। फिर इसके बाद जैसे ये 3 चैप्टर हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम सीधे आ जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन पे। ठीक है, फिर हम ये वाले करेंगे, क्योंकि वो जो है ना, वो टॉपिक्स वो आपने पढ़े होंगे, जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट की तैयारी की होगी तो वो टॉपिक्स उन्होंने कवर किए होंगे। बट ये वाले जो नए टॉपिक्स हैं ना, ये इसको हम देखेंगे बीच में। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन पे अगर आप बात करूं तो इस पे परसेंटेज बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज बेस पे भी आ सकते हैं, और यहाँ पे रेशियो बेस पे भी इसके क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। ठीक है, फिर जब डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपना ज्योमेट्री पार्ट पे आ जाएंगे, फिर हम करेंगे मेंसुरेशन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फिर ज्योमेट्री ये वाला कर लेंगे हम, देन ट्रिग्नोमेट्री। प्रोबेबिलिटी तो आप सबने पढ़ा ही होगा, ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे ये 4 चैप्टर जो बचा ना, फिर हम ये करेंगे। टोटल कितने हो गए, 3 + 4, ये मतलब 7 चैप्टर। इन 7 चैप्टर अगर आपने कर लिए ना, तो आउट ऑफ 32 में से समझ लेना आपके यहाँ पे 22 या 20 नंबर तो आपके पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 32 में से 18 से 20 क्वेश्चन इन्हीं 7 चैप्टर में आपको दिख जाएंगे, याद रखना ये मेरी बात। ठीक है, तो मैं जो लेक्चर अब मैं बात करता हूँ टाइमिंग की, तो सबसे पहले देखो भाई, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके 1 हफ्ते बाद मैं मैथमेटिक्स की वीडियो शुरू कर दूंगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि मैं अभी 1 हफ्ते में थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद हम ये क्लासेस हम शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज से बेसिक करवाऊंगा, और बेसिक जो क्लास है ना, ये पक्का लेना, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ
मत जिन्होंने अभी तक मैथमेटिक्स से डर लगता है, जब मेरी वीडियो देख लोगे ना आपको मैथमेटिक्स से डर बिल्कुल नहीं लगेगा। बस अपने क्या करना है, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना। बस जो मैं आपको बेसिक पढ़ाऊँगा वो चीज़ें पढ़ लेना। जैसा जैसा मैं आपको गाइड करूँगा ना मैथमेटिक्स के रिलेटेड, बस वैसे ही आपने पढ़ना है, ठीक है। और अदर आपकी जो भी बुक होगी ना उसमें से जब आप मेरी सारी वीडियो देखोगे ना तो वो आप 100 में से मैं ये बोलता हूँ कि 85 to 95% तक आप वो क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैं ये वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि सर ये वाला सिलेबस है, ये कोई टॉपिक छूट गया है सिलेबस के अंदर, तो वो मुझे बता देना, ठीक है। तो थैंक यू भाई। आज जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। मैं अभी वो टीचर्स हायर करूँगा। अगर कोई भी विलिंग है क्लासेस लेने के लिए, जैसे कोई साइंस हो गया या कोई जीके हो गया, क्योंकि फॉरेस्टर के अंदर इंग्लिश तो है नहीं है, साइंस है इंपॉर्टेंट, जीके इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रीजनिंग पढ़ाना चाहता है, विलिंग है, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। ये हमारा ग्रुप है यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं वो, ठीक है। तो अगर कोई विलिंग है तो प्लीज़ वहाँ पे यस बोल दीजिए और मुझे डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो चलो ठीक है, एक हफ्ते के बाद हम मिलते हैं पूरी वीडियो के साथ। आपको पूरा चैप्टर आराम से हम इजी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।